नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आरएलएम नेता उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को राज्यपाल ने बिहार विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया है, लेकिन उनका कार्यकाल 7 महीने का बताया जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर से उनके मंत्री पद को लेकर बीजेपी और आरएलएम के बीच खींचतान शुरू हो सकती है। अब क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, क्या दीपक प्रकाश सिर्फ 7 महीने के लिए मंत्री बने हैं? देखिए, आपको बता दें, दरअसल दीपक प्रकाश को 5 अगस्त को विधान एमएलसी का सदस्य मनोनीत किया गया है। आपको भी पता है, इससे फिलहाल उनका मंत्री पद बच गया है, लेकिन उनका एमएलसी कार्यकाल मार्च 2027 में खत्म हो जाएगा। ऐसे में 7 महीने बाद फिर से उनकी राजनीतिक स्थिति पर सवाल खड़े हो सकते हैं। और बिहार की सियासत में आपको भी पता है कि आरएलएम और बीजेपी के रिश्ते को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है और सवाल भी उठ रहा है कि क्या पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश सिर्फ 7 महीने तक ही मंत्री रह पाएंगे। दीपक प्रकाश को एमएलसी बनने के लिए बीजेपी नेता देवेश कुमार ने अपना कार्यकाल पूरा होने से 7 महीने पहले ही इस्तीफा दिया। इसके बाद राज्यपाल कोटे से खाली हुई सीट पर दीपक प्रकाश को मनोनीत किया गया है। तो मुस्कान, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही है, तो क्या दीपक प्रकाश को दोबारा मंत्री पद का शपथ लेना होगा? देखिए, अगर हम संविधान के अनुच्छेद 164 की बात करें तो कोई भी गैर विधायक अधिकतम 6 महीने तक ही मंत्री रह सकता है। दीपक प्रकाश इस अवधि के करीब पहुंच चुके थे और इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका कहीं ना कहीं दाखिल भी हुई थी वहां पे। ऐसे में एमएलसी बनाए जाने से उन्हें फिलहाल राहत मिल गई है, लेकिन ये कोर्ट पर निर्भर करता है क्या फैसला लेना है। मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने जो फैसले लिए हैं, अगर वो जनहित में जरूरी थे तो उन फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा और याचिकाकर्ता उनके द्वारा लिए गए फैसलों को रद्द करने की मांग भी कर सकती है। तो ऐसे में केवल 7 महीने के लिए उन्हें क्यों एमएलसी बनाया गया? इसके पीछे कोई खास डील? देखिए, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी लंबे समय से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम का विलय अपने साथ चाहती थी। सूत्रों के मुताबिक पहले राज्यसभा सीट और अब एमएलसी पद दिए जाने के पीछे यही उम्मीद थी कि उपेंद्र कुशवाहा अपने पार्टी का कहीं ना कहीं अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं और अपने बेटा दीपक प्रकाश के लिए मंत्री पद सुरक्षित करने पर जोर दे रहे हैं। बीजेपी के भीतर अब यह सवाल उठने लगा है कि जब पार्टी के पास मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी जैसे बड़े कुशवाहा नेता है, फिर उपेंद्र कुशवाहा को लगातार राजनीतिक सियासत क्यों समझ आ रहा है कि रियासत क्यों देनी पड़ रही है। तो मुस्कान, ऐसे में 2027 में विधान परिषद की 12 सीटें खाली होगी। देखिए, बिल्कुल सही बात है। ऐसे में माना जा रहा है कि मार्च 2027 में 12 एमएलसी सीट खाली होने पर आरएलएम और बीजेपी के बीच फिर से मोलभाव होने लगेगा। भाई, मेरा बेटा को आप बार फिर से लटका दिए हैं। तब समझिए, फिलहाल दीपक प्रकाश का मंत्री पद सुरक्षित है, लेकिन 7 महीने बाद उनकी राजनीतिक राह आसान नहीं होगी, ये मुश्किल भी हो सकती है। तो ये काफी हद तक बीजेपी आरएलएम के रिश्ते और बिहार की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। अभी तो भाई उपेंद्र कुशवाहा बहुत इंपॉर्टेंट है एनडीए में, तो क्लियर दिख रहा है। जी, तो सुना आपने, तो ये थी पूरी कहानी। अब आगे क्या होगा यह आने वाला समय बताएगा। फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश बचे हुए हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।